Hello bachcho, let's read the question. In two isotropic point source S1 and S2 emit identical light wave in the phase at wavelength lambda. The source lies at separation d on an x-axis and a light detector is moved in a circle of large radius around the midpoint between them. It detects 30 points of zero intensity, including two on the x-axis, one of them on the left side, the source, and other to the right side of source. What is the value of d by lambda? हमें क्वेश्चन में क्या आ गया है कि टू दो आइसोट्रोपिक पॉइंट है सोर्स S1 और S2 जो एमिट करते हैं आइडेंटिकल लाइट को एट लैम्डा वेवलेंथ पे। तो हम इसका ड्रॉ बनाते हैं साथ के साथ एक लाइन है उस पे दो पॉइंट है S2 एंड S1। द सोर्स लाइज एट सेपरेशन D ऑन द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है और जो इन S1 और S2 पॉइंट सोर्स का सेपरेशन वो D है एंड a light detector is moved in a circle of large radius around the midpoint between them। और सोर्स के अंदर x d डिस्टेंस है एक्सेस पे और जो लाइट डिटेक्टर मूव करता है सर्किल में वो लार्ज रेडियस है मिड पॉइंट इन दोनों के मिड पॉइंट से। इट डिटेक्ट्स 30 पॉइंट्स ऑफ जीरो इंटेंसिटी। जब जीरो इंटेंसिटी रहती है तो इसके अंदर 30 पॉइंट्स डिटेक्ट होता है इंक्लूडिंग टू ऑन द एक्स एक्सिस, इंक्लूड करके इन दोनों पॉइंट्स को एक्स एक्सिस वालों को भी। वन ऑफ देम लेफ्ट टू द सोर्स, जो कि एक तो लेफ्ट में है सोर्स के और दूसरा राइट है सोर्स के। हमें फाइंड आउट करना है डी डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। हम इसका की कंसेप्ट देखते हैं। पहले हम इमेजिन करते हैं वाई एक्सिस मिड वे बिटवीन द टू सोर्स। हम इमेजिन करते हैं कि जो वाई एक्सिस है वो मिड अवे है इन दोनों सोर्सेज का। ये हमारा की कंसेप्ट है। 30 points of destructive interference to be considered in XY plane. Impiles here. There are 7 plus 1 plus 7 equal 15 on each side of the y-axis. There is no point of destructive interference on y-axis itself, since the sources are in the phase, and any point on the y-axis must therefore correspond to a zero phase. 30 points of destructive interference implies there are 7 plus 1 plus 7 equal 15 on each side of the y-axis। हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि ये जब ये जीरो इंटेंसिटी पर रहता है तो इसके अंदर 30 पॉइंट्स होते हैं। 30 पॉइंट्स होंगे तो कुछ लेफ्ट साइड में होंगे और कुछ राइट साइड में होंगे। तो जो लेफ्ट साइड में होंगे तो वो होंगे 7 प्लस 1 प्लस 7 इक्वल 15 और इनके बीच में जो ये 1 है ये सोर्स की डिस्टेंस है यानी कि डी S1 और x2 ईच साइड ऑफ y एक्सिस। देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑन द y एक्सिस इटसेल्फ। इसके अंदर कोई पॉइंट नहीं होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एक्स वाई एक्सिस के इटसेल्फ खुद के लिए। सिंस द सोर्स आर इन द फेज, जो सोर्सेज हो गए फेज में हो गए। एट एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस मस्ट, वाई एक्सिस पे पॉइंट होगा मस्ट, देयरफॉर कोरस्पॉन्ड टू द जीरो फेज डिफरेंस। और ये जब होगा जब जीरो फेज डिफरेंस होगा यानी जीरो इंटेंसिटी पर। इन अदर वर्ड्स देयर आर 7 डार्क पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो 7 डार्क पॉइंट होंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होंगे, वन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड 7 in fourth quadrant, consisting the 15 dark point on the right hand side of the y-axis। अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि जो 7 डार्क पॉइंट होंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ एंड जो 7 होंगे वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे होंगे। तो ये कंसिस्टिंग द टोटल हो गए 15 डार्क पॉइंट्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द वाई एक्सिस। जो वाई एक्सिस होगी उसकी राइट हैंड साइड में 15 points over dark। Since the since the y-axis correspond to a minimum phase difference, we can count the n value for the destructive interference, beginning with the cool side to the y-axis and going clockwise until we reach the x-axis at any point beyond S2. Since the y-axis corresponded to a minimum phase difference, we can
काउंट द एम वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब ये बिगिनिंग होगी इसकी तो ये y कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमम फेज डिफरेंस पे हुआ। एम वैल्यू काउंट करेंगे तो एम, और ये क्लॉकवाइज में जाएगा और पहुंच जाएगा y एक्सिस पे, यानी कि S2 पॉइंट पर। दिस लीड अस टू असाइन m equal 7 to the point on the x-axis itself. This would correspond to theta equal 90 degree. This leads us to assign m equals 7 to the point on x-axis itself. It would be corresponding to theta equal 90 degree. जब हम y-axis के अंदर रहेंगे और ये S2 पॉइंट की तरफ जाएगा x-axis यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, तो जो थीटा एंगल होगा वो 90 हो जाएगा और m की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो हम इससे d बाय लैम्डा फाइंड आउट करते हैं। thus d equal 7 plus half multiply by lambda equal 7.5 लैम्डा। यहाँ से d बाय लैम्डा निकाल पाएंगे 7.5, और क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना थी d बाय वेवलेंथ क्या होगी, वो होगी 7.5। तो हमारा सॉल्यूशन है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन।